हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार इतिहास को यहाँ पर कवर करने के लिए जा रहे हैं। बिहार से जुड़ा हुआ जितना हिस्ट्री से क्वेश्चंस बन सकता है उस सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला गया है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चंस एग्जाम में छूटने की कोई संभावना नहीं है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या बिहार दरोगा हो। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो जयप्रकाश नारायण को 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन थे उस समय ये सक्रिय भाग लिए थे, तो उस समय इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। तो हजारीबाग जेल कहाँ है, तो ये झारखंड में है। तो यहाँ ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, आपका एक का बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म ये आपका पटना में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र उसमें बोला जाता। तो पटना यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, डी पटना। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में 22 दिसंबर 1666, 22 दिसंबर 1666। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ कालक्रम सजाने के लिए दिया हुआ है। ए नंबर में क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 321। और फिर अशोक का राज्याभिषेक। तो अशोक का जो राज्याभिषेक आपका हुआ था ये हुआ था 277 में, यहाँ पर हो जाएगा 277। और मेगास्थनीज का राज्याभिषेक आपका हुआ था 305। और अशोक का कलिंग विजय, तो अशोक का कलिंग विजय आपका हुआ था 261। तो सबसे अंत में आपका हो जाएगा यहाँ अशोक का कलिंग विजय। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा। तो ये आज़ाद दस्ता जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, 1942। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिंबिसार का उसमें जो चिकित्सक था यह था जीवक नामक था। तो ऑप्शन सी में जो है यहाँ जीवक, यहाँ सी सही हो जाएगा, 5 का सी। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था यह था इब्न बख्तियार खिलजी। तो इब्न बख्तियार खिलजी, यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है आपका 6 का क्या हो जाएगा, बी इब्न बख्तियार खिलजी। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। तो उस समय जो भारतीय गवर्नर थे ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ए। यहाँ पर 8 नंबर बोल रहा है बिहार का चौरी विद्रोह। तो ये जो चौरी विद्रोह हुआ था बिहार में ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1798। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नौ नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, यानी कि अलग किया गया था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में यहाँ 1936 दिया हुआ है, 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 में हुआ था, 563 कपिलवस्तु के निकट, लुम्बिनी नामक गांव था कपिलवस्तु के निकट। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना यहाँ पर आपका सचिंद्र नाथ सान्याल पटना में किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, 11 का सी। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किन्होंने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन आपका किया था फूलन प्रसाद वर्मा थे और जयप्रकाश नारायण, 2 लोग मिलकर किए थे। तो यहाँ ऑप्शन बी में यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 बीपीएससी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो 12 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका हो जाएगा सासाराम। ऑप्शन ए में हो जाएगा सासाराम। और सासाराम कहाँ स्थित है? तो ये रोहतास ज़िले में, बिहार का रोहतास ज़िला। और दोस्तों यह मकबरा भारत में प्रथम इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत और इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या हो जाएगा? सासाराम का शेर शाह का मकबरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यहाँ 13 का। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? राजगिरी। अध्यक्ष आपका महाकश्यप था और शासन उसमें था अजातशत्रु का। तो यहाँ पर पूछ रहा है अध्यक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति। 14 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण आपका दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसानों की समस्या को सुनाई और उन्हें गांधी जी को आमंत्रित किया। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया? तो ये कहते राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 का ए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे, ये यहाँ पर पूछ रहा है कौन यहाँ से नहीं थे। तो जेबी कृपलानी उस समय थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ल तो थे ही क्योंकि इन्होंने आमंत्रण दिया था। यहाँ पर राम मनोहर लोहिया आपका नहीं थे। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 का डी। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह आपका संबंधित थे ये जगदीशपुर से। कहीं कहीं ये आरा भी दिया रहता है। बिहार से एकमात्र नेता थे यहाँ पर वीर कुंवर सिंह, और ये कहाँ से थे? जगदीशपुर से। कहीं कहीं इसी का नाम आपका आरा दिया रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 17 का बी। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था कि उस समय कौन सा त्यौहार चल रहा था? तो त्यौहार उस समय आपका दिवाली का त्यौहार था जिस समय ये फरार हुए थे जेल से, हजारीबाग जेल से। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन का अध्यक्ष आपका था चित्तरंजन दास। और कब हुआ था? तो 1922। चित्तरंजन दास आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन बिहार छात्र सम्मेलन का आपका हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? सरला देवी, श्रीमती सरला देवी। तो 20 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार से चिरान नामक पुरास्थल से आपका नवपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। 21 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने जो पटना में स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह स्थापना कब किए थे? 1906 से 7 में किए थे। इस मिशन का उद्देश्य था कि गरीबों की मदद करना और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। तो 22 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती आपका एक है नकदी फसल। तो यहाँ पर नकदी फसल हो जाएगा, ऑप्शंस बी। यहाँ पर 24 नंबर बोल रहा है, कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? प्रविष्ट हुए यानी कि वो आंदोलन में शामिल हुए। तो आंदोलन में वो शामिल हुए थे आपका 22 अप्रैल 1858। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 अप्रैल 1858। 24 का यहाँ पर ए हो जाएगा।
यहाँ 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार का जो स्थापना किया गया था आपका 1912 में। 1912 यहाँ पर ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था यह पटना में रखा गया था। पटना ऑप्शन ए में यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 का यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसका प्रथम अधिवेशन आपका 1912 में पटना में बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में। 27 नंबर बोल रहा है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था। तो भूमि का रखा गया था आपका 3/20 भाग। यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा का ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे क्योंकि नील की खेती से आपका भूमि बंजर हो जाता था और फिर उसमें फसल नहीं होता था। 28 नंबर यहाँ पर बोल रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो इंडिगो के किसानों की दशा की यानी कि नील की खेती के लिए ध्यान आकर्षित किया था आपका राजकुमार शुक्ल और इन्हीं ने आमंत्रित किया था गांधी जी को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद आपका जो था यहाँ पर वो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो बिहार का किसान आंदोलन आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 29 का यहाँ पर सी। यहाँ पर 30 नंबर बोल रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से आपका वीर कुंवर सिंह थे। ये बिहार के जगदीशपुर से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 में जो बिहार के पटना में कंपनी स्थापित किया था यह डच था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ऑप्शन यहाँ पर बी में हो जाएगा। तो 31 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध का जो प्रथम राजधानी था आपका वो था राजगिरी में। तो राजगिरी यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन जाएगा राजगिरी। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक देश के प्रतीक थे। तो अशोक का जो प्रस्तर अभिलेख था यह प्रशासन का प्रतीक था। प्रशासन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा। 33 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है पटना में युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो पटना में युवक संघ की स्थापना आपका 1927 में हुआ था। 1927 में। और किसने किया था। तो किया था आपका मनीन्द्र नारायण राय। क्वेश्चन पूछते कि पटना में युवक संघ की स्थापना किसने किया था। तो मनीन्द्र नारायण राय। कब किया था 1927। तो यहाँ पर 1927 आपका ऑप्शन सी में यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 का सी। 35 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर आपका देने के लिए इनकार कर दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था। तो यह हुआ था 1930 में। यहाँ पर हो जाएगा 35 का डी। यहाँ पर 36 नंबर बोल रहा है किसान क्या करे किसने लिखा था। तो ये लिखा था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसानों को लेकर ये लिखा गया था यहाँ पर किसान क्या करे। तो यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा। 36 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 37 नंबर यहाँ पर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 27वें अधिवेशन का अध्यक्षता आपका क्या था आर.एन. मधुरकर। आर.एन. मधुरकर। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। 37 का बी। और ये कहाँ हुआ था 37वां अधिवेशन 27वां। तो 27वां अधिवेशन आपका हुआ था पटना में बांकीपुर पटना। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 का बी आर.एन. माधुरकर। 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किए थे। तो गया अधिवेशन का जो अध्यक्षता था आपका सी.आर. दास चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले किसानों की प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था आपका ये राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष था, वह था आपका अस्तूलभद्र। अस्तूलभद्र यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, 40 का हो जाएगा सी। 41 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी? तो पाटलिपुत्र में जो अपना राजधानी स्थानांतरित किया था, यह था उदयन। उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का था। और ये स्थानांतरित कहाँ से किया था? ये राजगिरी से किया था, राजगिरी से पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उदयन, 41 का सी। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का जगदीशपुर से आपका था वीर कुंवर सिंह। तो यहाँ हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, तो उसमें किसान का नेतृत्व आपका कर रहा था स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही। 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है वह सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 का ए। 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 45 का ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में स्थापित किए थे ये 1632 में। 1632 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन था आपका श्री कृष्ण सिंह। और स्वराज दल का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका श्री कृष्ण सिंह। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन आपका था फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया जाता है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो बिहार अलग हुआ था तो उसी के याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर पे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए मनाया जाता है। 49 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भागलपुर से जो था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपका था महादेवलाल सराफ, जो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, महादेवलाल सराफ। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व आपका क्या था? राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 का ए। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, बिहार से निर्वासित कर दिया गया था। और वो उनका वो दफन कहाँ पर है? तो वो दफन है अभी है नालंदा में। नालंदा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 का डी। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता आपका था स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद आपका यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद यहाँ पर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे। 55 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, कौटिल्य देश का प्रधानमंत्री। तो कौटिल्य आपका था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री।
कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे कौटिल्य, चाणक्य। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में और विरोध किया था? तो नमक बनाने के साथ साथ ये लोग चौकीदारी कर का भी विरोध किए थे। तो चौकीदारी कर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56 का क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो ये थे अंग्रेज़ों द्वारा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। अंग्रेज़ों द्वारा जो राजनीतिक बंदियों को पकड़ लिया गया था, इसको छोड़ने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से आपका था स्वामी सहजानंद और ये यदुनंदन शर्मा। तो यहाँ पर दो लोग जुड़े हुए थे, स्वामी सहजानंद और ये यदुनंदन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका उपयुक्त। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार आपका 1912 में बना था। उस समय यहाँ पर उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बना था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 59 का बी। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में स्वीकार किया गया था। 1885 ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फिर रिपीटेड है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार आपका बना था 1912, ऑप्शन डी। यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपका हुआ था 1931 में, 1931 यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो बिहार का आरा था, आरा जगदीशपुर इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो बिहार से। उस समय आपका बिहार झारखंड में सम्मिलित था, तो झारखंड का मूल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगिरी में, जो कि राजगीर में है। तो राजगीर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 65 का ए। यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में आपका पहला कांग्रेस अधिवेशन आपका गया में हुआ था। और कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का था 38वां अधिवेशन 1922 में जो हुआ था। और इसका अध्यक्ष था उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये गया हो जाएगा, 66 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति आपका हो गया था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे। 68 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगिरी में, राजगीर। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न बोला, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो बख्तियार खिलजी का हमला का जो प्राप्त हुआ है तो वो तबकाते नासरी, पुस्तक का नाम क्या? तबकाते नासरी। इसी में लिखा गया था कि बिहार में बख्तियार खिलजी जो आक्रमण किया था नालंदा विश्वविद्यालय पर। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई गई। 2017 का वह कौन सा महीना था? तो 2017 का आपका यहाँ अप्रैल महीना था, क्योंकि डेट था आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 2017 को यहाँ पर 100 साल हो गया गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह क्योंकि आपका हुआ था 1917 से आपका यहाँ पर 2017 हो गया, तो 100 साल। तो 70 का यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये चौकीदारी कर ना देने का अभियान आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। कब किया गया था? 1930।
1930 इसका राइट आंसर होने वाला है, 1930। 71 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 72 नंबर है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड, सचिवालय पर गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो सचिवालय पर जो गोलीबारी की घटना हुई थी ये था 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 सबका ऑप्शन यहाँ पर बी में है, तो यहाँ पर 72 का हो जाएगा बी। यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना था ये 2009 से 10 के आसपास किया गया था, 2009 से 10। और इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, खासकर उन ग्रामीण विकास जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग अधिक रहते थे। तो 73 का यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 74 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में बिहार के राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य का जो प्रथम प्रधानमंत्री था यह था आपका मोहम्मद यूनुस। 1937 के आसपास ये बने थे। तो 74 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 75 नंबर बोल रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बिहार में राखी बंधन था ये आपका दरभंगा के क्षेत्र में किया गया था। दरभंगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 का आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। 76 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 और बिहार का जो आपराधिक जिला था यहाँ पर ये से सारण को घोषित किया गया था। सारण आपका ऑप्शन ए में यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। 1929 यहाँ पर ऑप्शन डी में है। 77 का यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। 78 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिला में साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया गया था? तो साइंटिफिक सोसाइटी आपका सैयद इमदाद अली थे। सैयद इमदाद अली यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सैयद इमदाद अली। यहाँ पर 79 नंबर आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो बिहार का जो सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था आपका था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड, और ये बहुत पुराना था। द बिहार हेराल्ड आपका पटना से प्रकाशित होने वाला था और 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। सप्ताह में एक बार आता था ये। तो यहाँ पर 79 का ए हो जाएगा। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब शुरू किया गया था? तो प्रोविंशियल किसान सभा का गठन आपका 1929 हो जाएगा। 1929, क्योंकि इसी समय वर्ष 1929 में सोनपुर में आपका सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। सोनपुर में जो गठन किया था वो सहजानंद सरस्वती प्रांतीय किसान सभा का। यहाँ पर 80 का ए हो जाएगा। यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का गठन, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना आपका सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल यहाँ ऑप्शन सी नंबर पर है आपका। 82 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में जो आपका किसान सभा का गठन किया था ये था आपका श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे और मोहम्मद जुबैर जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है। तो यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एक से अधिक हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं और मोहम्मद जुबैर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। पहले बीपीएससी आपका ऑप्शन सी था जो कि अब हटा दिया। 69 के बाद से आपका यहाँ पर ई ऑप्शन हटा दिया है। तो यहाँ पर 83 का ई होने वाला। यहाँ 84 नंबर प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव आपका था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यहाँ ऑप्शन बी में है। तो 84 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 85 नंबर है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये लाभप्रद वकालत आपका जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण, और उसी समय ये लिखे थे, ये इंडिया डिवाइडेड नामक एक पुस्तक भी लिखे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 85 का यहाँ पर बी होने वाला है।
यहाँ 86 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का कौन नेता था? तो ये थे आपका बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह यहाँ पर थे, ऑप्शंस भी हो जाएगा। और बिहार के कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से थे, उसी को आरा भी बोला जाता है। यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो पटना कॉलेज के ये स्टूडेंट थे आपका जयप्रकाश नारायण। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। 87 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो गांधी जी का ध्यान आपका आकर्षित किया था कौन? जयप्रकाश नारायण। ये राजकुमार शुक्ल, उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और किसानों का शोषण आपको इस प्रकार से हो रहा था कि किसानों के नील का भाव वहाँ पर उचित मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय आपका यूरोपीय देशों में कई सारे केमिकल का खोज हो गया था, जिसके कारण इनका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था और किसान इसी से असंतुष्ट थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस बी हो जाएगा। यहाँ पर 89 नंबर है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता आपका ये था बख्तियार खिलजी, जो कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बहुत सारा ये तहस नहस किया था। तो ये हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। 89 का यहाँ पर सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 90 नंबर प्रश्न है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस आपका यही था बख्तियार खिलजी। बिहार को पहली बार जीता था इसने। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में माना जाता है कि लगभग 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। और इस विश्वविद्यालय का जो इन्होंने पुस्तक में आग लगाया था, तो माना जाता है कि लगभग 3 महीने तक आग जलती रह गई थी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए में जो है 90 का क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र आपका ये बिहार में है, बिहार में था स्थित। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का नाम निर्माण जो आपका करवाया था, ये पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था, ये उसी ने करवाया था। ये पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था यह था वज्जी नाम था उस समय। और उस समय लगभग 16 महाजनपद था। लगभग कितना महाजनपद था? 16। तो यहाँ पर 92 का ए हो जाएगा। यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो आपका हुआ था यह था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? वैशाली में। और ये कब हुआ था द्वितीय बौद्ध परिषद? तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। उस समय शासन काल आपका था कालाशोक का। तो यहाँ पर 93 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई आपका हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच। और किसको हराया था? तो हुमायूं इसमें हार गया था। ये युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को। और इसमें पराजय हुआ था आपका हुमायूं का, मुगल बादशाह हुमायूं। तो आपका 94 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपका स्टूडेंट रह गया है ये वेनसांग। अध्ययन किया था वेनसांग ने। और वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ पर देख सकते हैं वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 95 का बी, वेनसांग। यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में जो था किसान सभा की स्थापना आपका क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती यहाँ पर ऑप्शंस बी में है। यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार का किसान नेता आपका था स्वामी सहजानंद। यहाँ पर ऑप्शंस बी हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर मिलान करने के लिए विकल्प का चयन दिया था, यह केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 97 का डी। यहाँ पर 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1857 की क्रांति को लेकर यहाँ पर कुछ जमींदार ऐसे गद्दार थे जो कि अंग्रेज का सपोर्ट किया था। तो यहाँ उसी के बारे में दिया गया है।
यहाँ ए नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे देकर अंग्रेज की मदद की थी। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर पर जो आपका है। यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है यहाँ क्या 1857 की क्रांति को लेकर यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है। यहाँ पर है कि कुछ जमींदार थे जो कि अंग्रेज़ का सपोर्ट करते थे, कुछ गद्दार यहाँ पर उन्हीं का वो दिया गया है। तो 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे देकर अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ही यहाँ पर आपका सही होने वाला है। यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि जीत क्यों और क्यों गांधी जी को लेकर के था। तो जीत इसलिए था कि क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि 1917 में चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, इन सभी में गांधी जी को विजय प्राप्त हुआ था। तो इसलिए यह मान्यता हो गया था कि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका एक ही है, गांधी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह। तो प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण में किया था। कब किया था? 1917। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्न किए इस पार्ट में, और अगले पार्ट में यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन को करके यहाँ पर बिहार के इतिहास को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।